अस्सलामुअलैकुम औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ एक नई मालूमात के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो कानून साजी होती है, जो कानून बनाया जाता है, जिस कानून के तहत लोगों को सजाएं दी जाती हैं या जजाएं दी जाती हैं, वो कानून साजी होती कैसे है, कानून किस तरीके से बनाया जाता है, वो किन किन प्रोसेस से गुजरता है और किन किन प्रोसेस से गुजरने के बाद उसको हतमी शक्ल में पाकिस्तान के कानून का हिस्सा बनाया जाता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि ये जो दिलचस्प मालूमात है वो आप तक पहुंच सके। तो आगाज करते हैं कानून साजी के तरीके से। देखिए, ये एक बड़ा दिलचस्प तरीका है जिस तरीके के जरिए पाकिस्तान के अंदर कानून साजी की जाती है। पहली चीज जो आपके समझने वाली ये है कि वो आप समझ लीजिए, एक लेजिस्लेटिव बॉडी होती है जो कानून साजी करती है। लेजिस्लेशन हम बेसिकली इंग्लिश में इसको बोलते हैं। तो लेजिस्लेशन जो है वो की जाती है, एक लेजिस्लेटिव बॉडी होती है जो हर मुल्क के अंदर अपना रोल प्ले करती है और वो कानून साजी करती है। अब आपके इल्म में इजाफे के लिए आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर दो इदारे ऐसे हैं जो लेजिस्लेटिव बॉडी का हिस्सा हैं। फिर उनके ऊपर भी एक इंस्टीट्यूशन है, एक हेड है जो कानून साजी को फाइनल प्रोसेस के अंदर जो है वो उसके पास भेजा जाता है। तो वो सारे तरीकों के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, कानून साज इदारा, जिसको हम इंग्लिश के अंदर मैंने बताया कि लेजिस्लेटिव बॉडी बोलते हैं, उर्दू के अंदर हम उसको मकन्ना बोलते हैं। मकन्ना कानून बनाने वाले को कहा जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर बेसिकली दो कानून साज इदारे हैं, मतलब हमारे यहाँ दो मकन्ना है। एक को हम पार्लियामेंट बोलते हैं और दूसरे को हम सेनेट बोलते हैं। पाकिस्तान के अंदर पहले नंबर पे जो कानून साजी होती है वो पार्लियामेंट से होती है। पार्लियामेंट से मुराद कि वो इदारा जहां पे अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे जो हैं वो अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और वो अवाम के लिए कानून साजी करते हैं। अब ये यहाँ पे ना ये भी आपको बताता चलूं कि कानून साजी भी दो तरीके की है। एक वो कवानीन है जो अवाम के लिए बनाए जाते हैं, एक वो कवानीन है जो हुकूमत या रियासत के लिए बनाए जाते हैं। तो पहले नंबर पे पार्लियामेंट, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो कानून साजी करते हैं। अब उनकी कानून साजी करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले एक रेजोल्यूशन पास की जाती है जिस चीज के बारे में कानून साजी करनी है। जैसे नैब के बारे में अगर कोई नया कानून बनाना है, या मीडिया के बारे में अगर कोई नया कानून बनाना है, या इटसेल्फ पार्लियामेंट के लिए एक नया कानून बनाना है, तो सबसे पहले एक रेजोल्यूशन पास की जाती है। रेजोल्यूशन कोई भी रिस्पेक्टेबल मेंबर्स जो समझता है कि कानून के अंदर तब्दीली होनी चाहिए, वो एक रेजोल्यूशन जो है वो मूव करता है अपने तमाम कोलीग्स के सामने, जो उसके वहां पे उसके कंपेनियंस हैं, जो उसके साथी हैं, उसी की तरह जो और एमएनएस हैं, उनके सामने वो रेजोल्यूशन जो है वो वन बाय वन एक कॉपी जो है वो उसकी भेजी जाती है। फिर उसके ऊपर स्पीकर डिस्कशन करवाता है कि क्या ये रेजोल्यूशन जो है वो कंसीडरेबल भी है या नहीं है। फिर वो रेजोल्यूशन पास होती है। रेजोल्यूशन पास होने का मतलब ये है कि स्पीकर की तरफ से ये अप्रूवल दी जाती है कि ये रेजोल्यूशन जो है उसको पास किया जाता है और उसके ऊपर फर्दर डिबेट होगी। अब फर्दर जो है वो अगले मरहले के अंदर उसको भेज दिया जाएगा। अगले मरहले से मुराद ये है कि अब उसके जो अहम नुकात हैं उसके ऊपर बात की जाएगी कि आया ये कानून अवाम के लिए या हुकूमत के लिए फायदेमंद भी हो सकता है या नहीं हो सकता। उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स देखे जाते हैं। अब ये दूसरा प्रोसेस है, ये दूसरा मरला है। इस दूसरे मरले के अंदर वो बिल पेश किया जाता है। एक्चुअली कौमी असम्बली के अंदर जो भी कानून साजी होती है उसको असम्बली की लैंग्वेज के अंदर बिल कहा जाता है। तो वो बिल पेश किया जाता है, उसकी कॉपीज हर एमएनए तक पहुंचाई जाती है, हुकूमत की जो नुमाइंदगान होते हैं उन तक भी पहुंचाई जाती है, अपोजिशन के जो नुमाइंदगान होते हैं उन तक भी पहुंचाई जाती है। इन शॉर्ट वर्ड्स हम कह सकते हैं कि 342 मेंबर्स जो हैं वो अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो उन 342 मेंबर्स के सामने वो कॉपी रखी जाती है, वो बिल रखा जाता है। फिर उसके ऊपर जो तब्दीली लाना चाह रहा है, जो कानून साजी के अंदर दिलचस्पी अपनी शो कर रहा है, वो उसके मेरिट्स
जो है वो बयान करता है, वो उन मेंबर्स के सामने उसकी जो खूबियां हैं या उसके जो फवायद हैं वो उनके सामने बयान करता है और एक इंटरेस्ट पैदा करता है कि सारे लोग जो हैं वो उसको एडमायर करें और बिल को पास करें। सो वोटिंग करवाई जाती है स्पीकर की तरफ से, वोटिंग के मराहल से गुजरता है और मैक्सिमम वोट्स अगर गेन किए जाते हैं, एक रिक्वायर्ड नंबर होता है, उन रिक्वायर्ड नंबर्स तक अगर वोट जो है वो गेन कर लिए जाते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट से उस बिल को अप्रूव कर लिया गया है। अब उस बिल को पार्लियामेंट से अप्रूव करने का हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो बिल फाइनली जो है वो इंप्लीमेंट हो गया है। अब उसके बाद अगला मरला शुरू होगा। अगला मरला कौन सा है कि पार्लियामेंट से पास होने के बाद वो बिल अपर हाउस के अंदर भेजा जाता है। जैसे मैंने बताया वीडियो के इंट्रो के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर दो कानून साझेदारे हैं, एक को हम लोअर हाउस बोलते हैं, एक अपर हाउस है। एक को मैंने पार्लियामेंट आपके सामने बताया और दूसरा पाकिस्तान के अंदर जो लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूट है वो सेनेट कहलाता है। अब सेनेट के अंदर हर जमात की नुमाइंदगी होती है। सेनेट के अंदर वो लोग मुंतखब होते हैं जिनको कौमी असम्बली या सूबाई असम्बलियों के जो मेंबरान होते हैं, जो मुंतखब मेंबरान होते हैं, वो मुंतखब करते हैं अपने वोट के जरिए। उसका भी एक पूरा क्राइटेरिया है, वो इंशाल्लाह फिर किसी दिन किसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल जो हमारे एमपीएज होते हैं, जो हमारे एमएनएज होते हैं, मेंबर प्रोविजनल असम्बलीज और मेंबर नेशनल असम्बलीज, वो मुंतखब करते हैं सेनेट के जो मेंबरान हैं। सो दूसरे नंबर पे जो दूसरा हमारा लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूट है वो सेनेट है, वो बिल उसके अंदर भेजा जाता है और सेम वही प्रोसेस जो प्रोसेस पार्लियामेंट के अंदर जो है वो फॉलो किया गया था, उसी प्रोसेस के मुताबिक सेनेट के अंदर वो बिल जो है रेजोल्यूशन पास की जाती है, फिर बिल पेश किया जाता है, फिर उसके ऊपर डिबेट की जाती है, फिर उसके ऊपर वोटिंग करवाई जाती है। एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता दूं कि पार्लियामेंट के अंदर जो पार्लियामेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको स्पीकर कहा जाता है या डिप्टी स्पीकर कहा जाता है, लेकिन जो सेनेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है उसको हम स्पीकर या डिप्टी स्पीकर नहीं बोलते, उसको हम चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन बोलते हैं। तो डिप्टी चेयरमैन या चेयरमैन के सामने वो बिल जो है उसके ऊपर डिबेट होती है और अब जो वोटिंग करवाई जाती है, सेनेट के जो मेंबरान होते हैं उनकी वोटिंग, हुकूमती नुमाइंदगान की, अपोजिशन के जो वहां पे नुमाइंदे बैठे होते हैं उनसे वोटिंग करवाई जाती है और सेम मेजॉरिटी उसको अगर एक्सेप्ट करती है तो मेजॉरिटी के एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि कौमी असेंबली से पास होने के बाद अब वो सेनेट से भी पास हो गया है, सेनेट से भी वो जो है वो उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, वो बिल जो है वो पास समझा जाएगा। लेकिन यहां भी आपको ये बता दूं कि इसका भी हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो इम्प्लीमेंटेड है, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। अब वो जाएगा हेड ऑफ स्टेट की तरफ। ये तीसरा प्रोसेस है पाकिस्तान के अंदर बिल के पास होने का या कानून साजी का, ये तीसरा और इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अब यहाँ पे ये जो बिल कौमी असेंबली से पास हुआ, फिर सेनेट से पास हुआ, फिर वो जाएगा हेड ऑफ द स्टेट की तरफ। हेड ऑफ द स्टेट कौन है मैं आपको बताता चलूं। हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट होता है, जो सदर मुमलकत है, जो रियासत का सदर है, उसको हेड ऑफ द स्टेट भी कहा जाता है और सुप्रीम कमांडर भी कहा जाता है। सुप्रीम कमांडर के पास या हेड ऑफ स्टेट के पास या सदर मुमलकत के पास वो बिल भेजा जाता है फाइनल सिग्नेचर के लिए। तो हतमी सिग्नेचर जो है वो उसके ऊपर सदर मुमलकत के होते हैं। सदर मुमलकत उसको अगर रिजेक्ट कर देता है, यानी कि वो उसके ऊपर कोई एतराज लगा के उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो इसका मतलब अब वो बिल अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, फिर वो दोबारा उस प्रोसेस के अंदर चला जाएगा, वो कौमी असेंबली में जाएगा। कौमी असेंबली में फिर उसके ऊपर जो है वो उसके एतराजात हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। दूर करने के बाद फिर जो है वो दोबारा प्रोसेस से गुजरने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, वो एतराजात अगर दूर कर दिए जाएंगे। अगर हुकूमती पार्टी का ही प्रेसिडेंट होता है तो फिर उसके सिग्नेचर करने में कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता, वो इतनी बड़ी दुश्वारी नहीं होती, वो बड़ी आसानी के साथ अपने सिग्नेचर करता है और सिग्नेचर करके वो कौमी असेंबली के पास भेज देता है। अब ये जो बिल था, ये जो कानून था, ये तीनों जगहों से पास हो गया है। कौमी असेंबली से या पार्लियामेंट जिसको हम बोलते हैं वहां से भी पास हो गया, अक्सरियत ने पास कर लिया। सेनेट के अंदर गया, वहां से भी अक्सरियत ने पास कर लिया और उसके बाद सदर मुमलकत के पास गया, वहां से भी वो पास हो गया। अब उसका मतलब ये है कि वजीर आजम की सवाबदीद पे उसको छोड़ दिया गया कि वो फिलफौर उसको इम्प्लीमेंट कर दे या वो आने वाले वक्त में उसका इस्तेमाल करे।
یہ ایک طریقہ ہے، اس کو ہم کانسٹیٹیوشنل میتھڈ بھی بول سکتے ہیں، اس کو ہم قانونی طریقہ بھی بول سکتے ہیں، ایک جو لیگل وے ہے پاکستان کے اندر قانون سازی کا، قانون بنانے کا۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ دو طرح کے قوانین ہیں، یا عوام کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں یا حکومت اور ریاست کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں۔ اسی یہ دونوں طرح کی جو لیجسلیشن ہوتی ہے وہ لیجسلیٹو انسٹیٹیوٹ کرتا ہے، پارلیمنٹ یا سینٹ کرتی ہے، اور فائنل پروسیس کے لیے وہ صدر مملکت کے پاس بھیج دیا جاتا ہے۔ ہوپ سو کہ کافی جو اتھینٹک انفارمیشن ہے وہ آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہوا ہوں گا۔ انشاءاللہ اس طرح کی مزید آنے والی ویڈیوز کے اندر جو ہے وہ بیسک انفارمیشن لاء کے اکارڈنگ، لیجسلیشن کے اکارڈنگ، یا جو ہمارے سورسز ہوتے ہیں اس کے اکارڈنگ آپ تک پہنچتی رہے گی۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اس کو میکسیمم شیئر کیجئے گا تاکہ یہ جو انفارمیشن ہے یہ ہر بندے تک پہنچ جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان پائندہ باد۔